अभी अपन को जो निकालना है वो किसका निकालना है, इस वाले का निकालना है। अपना म्यूट करो जिसको, एक को सिंगल सिंगल बोलना है, सब बाकी म्यूट कर दो जिसको नहीं बोलना है। हाँ अभी पूछो क्वेश्चन, क्या पूछ, समझ में नहीं आया। इधर एक क्लास हो जाने के बाद सबका पैकेज बढ़ना चाहिए, कम से कम 3-4 डबल तो होने चाहिए, यही तो यहाँ क्लास करने का अपने को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जो बिंदास है, जो भी आपके अंदर डाउट है वो सब पूछने का और क्लियर कर लेने का हर चीज़ पे। वो ऐसी क्लास नहीं है कि भाई आप सुनते जाओ मैं पढ़ाता जाऊंगा, ऐसा क्लास करेंगे अपन तो आप। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। सर ये ब्रॉडकास्ट आईपी है ना, वो उसका यूज कहाँ पे होता है फिर? देखो स्विच स्विच क्या समझता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है ना स्विच के अंदर। स्विच के अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती है। मान लो स्विच को कहीं भी कोई नेटवर्क पे कोई, मान लो एक पैकेट कहीं दूसरे के, मतलब उसका फ्रेम होता है, फ्रेम पैकेट नहीं बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो वो क्या चेक करता है, ब्रॉडकास्ट आईपी, कि कौन से ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रहा है। राउटर भी चेक करता है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन के हिसाब से वो पता करता है कि कौन से डोमेन में आ रहा है। दो चीज होती है, नेटवर्क आईडी, कौन से नेटवर्क में और कौन से ब्रॉडकास्ट डोमेन में। कोई भी स्विच है, मान लो उसके कुछ एक इंटरफेस के ऊपर कोई फ्रेम आई या पैकेट आए, उस पैकेट को उसको कहाँ पे भेजना है, कौन से ब्रॉडकास्ट डोमेन में भेजना है। मतलब एक विलेन मतलब क्या हो जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, दूसरी विलेन दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन, तीसरी विलेन तीसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन वहां पे वो क्या पता करता है, कौन से डोमेन के लिए आया है पर्टिकुलर। तो उसके लिए स्पेशली ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं। स्विचिंग में ज्यादा यूज होता है, राउटिंग में भी होता है, दोनों में यूज होता है, ताकि वो उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो पैकेट जाएगा जिसका है, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट आईडी यूज करते हैं। और क्या हुआ, डाउट पूछो। तो पैकेट को जाने के लिए नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी पता होना जरूरी है। जब होगा तो उसका अक्सर किसको भेजना है, कहाँ पे आया है, कौन से नेटवर्क के लिए आया है, कौन से। जो आपका स्विच होता है वो आपका नेटवर्क नहीं समझता, वो समझता है सिर्फ ब्रॉडकास्ट, वो ब्रॉडकास्टिंग करता है। तो वहां पे आपका ब्रॉडकास्ट आईडी लगता है, कौन से नेटवर्क का है, कौन सा ब्रॉड। तो हर चीज के लिए नेटवर्क आईडी होता है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। जब तक ये नहीं होगा तो वो पहचान कैसे करेगा, पैकेट कैसे भेजेगा। पैकेट भेजने के लिए नेटवर्क पता होना चाहिए, कौन से नेटवर्क को भेजना है। ब्रॉडकास्ट से उसका पता चलेगा कौन से डोमेन में भेजना है, मेरे को इतने ही डोमेन में भेजना है, इससे आगे। अब मान लो इतना आपको नेटवर्क आईडी तो पता चल गया, लेकिन आपको इसका ब्रॉडकास्ट पता नहीं है, तो आपको रेंज कैसे पता चलेगा। तो वो सब कुछ करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, नेटवर्क आईडी की भी जरूरत पड़ती है, ब्रॉडकास्ट आईडी की जरूरत पड़ती है। म्यूट करने बोलना, किसको तो आवाज बोल रहा है। आवाज बंद करो, किसका चालू है। सचिन अपना आवाज कम करो, बंद कर दे। हाँ अभी और पूछो, किसको पूछना है। तो इसका आपको यदि नेट आंसर एक बार मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद करना है। क्वेश्चन क्या अपना, व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट ऑफ द सबनेट। तो सबसे पहले निकालना चाहिए सब नेटवर्क। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा, तो सबसे पहले निकालनी है हमें ब्लॉक साइज।
ब्लॉक साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, 256 माइनस जो आपके सबनेट मास्क में जो वैल्यू दे रखी है, कौन से ऑक्टेट पे होती है, कौन सी क्लास का है, सी क्लास का। सी क्लास पे सबनेटिंग कहाँ पे होती है, चौथे ऑक्टेट। तो चौथा ऑक्टेट मतलब 1 2 3 4 128 है, तो ये इसमें से माइनस कर दें, चौथे ऑक्टेट वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। इसके बाद इसका आउटपुट कितना आएगा, 128। 128 कब आता है, जब हमने पुराने वाले में देखा था कि 128 के लिए मतलब है कि आपका एक बिट इसको दिया होस्ट। दो चीज होती है, नेटवर्क पोर्शन और एक होता है होस्ट पोर्शन। तो एक नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है दो चीज में, मतलब आपका एक आईपी है वो दो चीज में डिवाइड है। एक नेटवर्क पोर्शन रहता है, तो सब जगह हर एक जो 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है, चारों ऑक्टेट में मतलब जैसे कोई आईपी है तो उसमें कितने टोटल कितने बिट होते हैं, 32। जैसे मान लो ये नेटवर्क, तो टोटल बिट इसमें कितने होंगे, 32। अब आपको ये पता करना है कि कितने बिट नेटवर्क के पास है, कितने वेस्ट ये आईपी है जैसे मान लो, तो इसमें टोटल बिट होते हैं आपके 32। तो ये बिट का खेल है यहाँ पूरा, 32 बिट है। और आपको बताया कि कौन से बिट कितने बिट लेगा तो क्या होगा, ये आपको पता है। एक बिट लिया, 0 लिया तो एक नेटवर्क आएगा, 1 लिया तो 2 नेटवर्क आएगा, 2 लिया तो 4 आएगा, 3 लिया तो 8 आएगा, 4 लिया तो 16। अब 7 बिट मान लो, अब आप नेटवर्क में आपने कितना लिया, ये जो बिट अपन निकाल रहे हैं 128, 28 से कितने बिट आएगा, 7। लेकिन ये 7 बिट किसकी, ब्लॉक साइज का मतलब क्या होता है, होस्ट बिट से आता है। किससे आता है, होस्ट बिट। तो ये होस्ट बिट कितना है, 7 है, ये होस्ट बिट 7 है। तो नेटवर्क के बिट कितनी हो गई, अभी निकली हमारी होस्ट बिट। होस्ट बिट 7 है, तो नेटवर्क बिट कितनी है, टोटल कितनी होती है, 8। तो यह 7 टोटल होती है 8, चौथे ऑक्टेट में कितनी, 8 में से 7 तो होस्ट को दे दिया, तो नेटवर्क के लिए कितनी बची, एक ही बची है, बस एक ही नेटवर्क को दिया है। एक नेटवर्क को दिया है तो मतलब एक से नेटवर्क कितना आते हैं, एक लेते हैं बिट तो 2 नेटवर्क आते हैं। तो इसमें कितने नेटवर्क आएंगे, 2। अब 2 आएंगे तो कहाँ तक जाएगी रेंज, 128 तक है। तो पहला नेटवर्क कहाँ से चालू होगा आपका, 0 से चालू होता है, हमेशा ध्यान रखना। पहला नेटवर्क तो आपको 0 से चालू होगा, 192 168 10.0 से चालू होने वाला है। ये 170 यहाँ पे 170, क्योंकि यहाँ पे 170 तो यहाँ 170 लेना पड़ेगा, यहाँ 170 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला आपका नेटवर्क आईडी हो गया। ये क्या कहलाता है, नेटवर्क आईडी, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी, या सब नेट आईडी भी बोल सकते हैं। क्या हो गया, नेटवर्क आईडी पहला। अब ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 128 बिट का है, मतलब 128 है तक, तो 28 तक नहीं जाता, एक कम जाता है उससे। तो 0 में 128 जोड़ेंगे तो नया नेटवर्क आ जाएगा, उससे एक कम जाएगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, 10.127 जाएगा। तो ये जो आपका नेटवर्क है ये कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, 0 से लेकर 27। तो पहला वाला नेटवर्क आईडी होता है, और लास्ट वाला क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ये दोनों यूज नहीं होते हैं नेटवर्क के अंदर, ब्रॉडकास्ट भी यूज नहीं होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट से ब्रॉडकास्ट डोमेन में पता करने के लिए, नेटवर्क से नेटवर्क पता करने, तो दोनों आपके यूज नहीं होते हैं। फर्स्ट वाला यूज नहीं होता, लास्ट वाला। कभी भी देखना कोई भी आईपी एड्रेस में पहला नहीं होगा और लास्ट यूज नहीं होगा, उसके बीच की रेंज को यूज करते हैं। तो यहाँ का पहला आईपी क्या होगा, इसका 1, लास्ट आईपी क्या हो जाएगा, 10.126। पहला आईपी आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो पहला वैलिड आईपी कौन सा आएगा, 192.168.10.170.1। यहाँ भी 170 आएगा, यहाँ पे 170 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपका 170। तो लास्ट आईपी आपका कौन सा होगा, ये वाला, दिस इज लास्ट आईपी, इसको बोलेंगे लास्ट आईपी। इसके बाद तो क्या आ जाएगा, ब्रॉडकास्ट आ जाएगा। तो लास्ट तो ये रहेगा, फर्स्ट आईपी पूछे तो ये फर्स्ट आईपी और लास्ट। इसके बीच वाली रेंज वैलिड रेंज है, 1 से लेके 126 तक, पूरा वैलिड रेंज कहलाती है। लेकिन पहले वाले को फर्स्ट बोलते हैं और लास्ट वाले को लास्ट। तो यहाँ लास्ट आईपी जा रहा है, यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द सब नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क का
लास्ट आईपी क्या आएगा। तो नेटवर्क कौन सा वाला है, जीरो वाला है, दो नेटवर्क होंगे इसमें, 0 और 128। तो अपन को जीरो वाले नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जीरो वाला नेटवर्क कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 126। तो जीरो यूज नहीं होता और लास्ट वाला यूज होता है, इसके बीच में की रेंज यूज होती है। तो पहला आपका 192.168.170.1, लास्ट वाला 192.168.120। तो अभी आपसे पूछेगा क्या आंसर, लास्ट वैल्यू, लास्ट क्या हो जाएगा 192.168.170.126। आंसर देखते हैं अपन अपना गलत है सही, अभी चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए यहाँ पे रिवील आंसर पे क्लिक करेंगे, देखो तो हमारा लास्ट क्या निकला था, यहाँ पे भी देख लो क्या लास्ट आ रहा है, दोनों का सही आ रहा है क्या, मैच कर लो। देखो अपना लास्ट कौन सा आया था, लास्ट आईपी ये वाला, इनका भी लास्ट आईपी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब किस किस को डाउट है अभी भी, जिसको समझ में नहीं आ रहा अभी, कुछ डाउट हो, निकालने में डाउट हो, नेटवर्क सर निकालने। ये अभी सर ये अभी अपना क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन दी सबनेट। अभी ये होस्ट और ये अभी ये आईपी है ना, तो ये सेम रहता है क्या, होस्ट आईपी। होस्ट का मतलब ही आईपी एड्रेस होता है, ये समझ लो, दिमाग में अंदर एंट्री कर लेने का अच्छे से। होस्ट का मतलब आईपी एड्रेस की बात कर रहा है, हाँ वही मेन है सर। और सब नेटवर्क या नेटवर्क की बात कर रहा है, मतलब नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क की बात है, इसको बोलते हैं नेटवर्क, या इसको सब नेटवर्क भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब नेटवर्क या नेटवर्क। नेटवर्क आईडी को क्या बोलते हैं, सब नेटवर्क भी बोल सकते हैं, नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको ब्रॉडकास्ट आईपी बोलते हैं, इसको क्या, ब्रॉडकास्ट आईपी। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी। पहले वाले का नाम, दो तीन नाम है इसके, नेटवर्क आईडी भी बोलते हैं, सब नेटवर्क भी बोलते हैं, नेटवर्क भी बोलते हैं, कुछ भी बोल, ये नाम से इसका नेटवर्क से स्टार्ट होगा नाम। और ये लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए, और इसके बीच में जो वैलिड आईपी रहते हैं, ये पहला वाला आईपी वैलिड आईपी ये है, लास्ट वाला ये है। और इसके बीच में टोटल पूछे आपसे, टोटल आईपी कितने आएंगे, तो 126 आएंगे, एक से लेके टोटल वैलिड आईपी एड्रेस कितने आएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वैलिड होस्ट, तो कितना आएंगे 126। कितना आएंगे, आपसे पूछे कि वैलिड होस्ट रेंज या आईपी रेंज, आईपी बोले या होस्ट बोले, एक ही समझ लेने। रेंज कहाँ से आएगी, 192.168.170 से स्टार्ट होगा, 70.0 से स्टार्ट होगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा 170.126। ये इसको बोलते हैं वैलिड होस्ट रेंज। होस्ट का मतलब आईपी एड्रेस, सब नेटवर्क का मतलब ये वाला नेटवर्क की बात कर, नेटवर्क आईडी या सब नेटवर्क। हाँ अभी और पूछो डाउट, यदि आप अभी नहीं पूछोगे तो बाद में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे का प्रोसीजर, उसमें आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो जब तक ये वाला पोर्शन आपको क्लियर नहीं होगा, आगे का पोर्शन आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत ये नेटवर्किंग सबनेटिंग आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो आप आगे की चीज़ों को समझने में कैपेबल नहीं रहोगे। तो इसलिए उसको पूछो जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि और क्लास में क्या करते हैं, पढ़ाते जाते पीछे क्या बंदे स्टूडेंट को समझ में आया, क्या उसका फ्यूचर इससे कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं होना है, उसका इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं होगा, या वो नेटवर्क में अपना फ्यूचर बना पाएगा कि नहीं पाएगा, वो सब क्लियर नहीं हो पाते। यहाँ पे सब क्लियर करेंगे कि आप नेटवर्किंग में गए जाओगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा सब। यदि आप ये करने के बाद आपको समझ में आएगा, जब इंटरव्यू दोगे ना तो अपना आप समझ में आने लगेगा। तो आपको केवल यहाँ पढ़ना ही नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, साथ में आगे फ्यूचर को भी इसमें नेटवर्किंग में ले जाना है। वो तभी हो सकता है जब आपको बेसिक फंडे क्लियर होंगे। कोई भी कंपनी मान लो जिसको बेसिक नहीं आता उसको क्यों रखेगी, थोड़ा बहुत तो सिखा सकती है, लेकिन जिसको एबीसीडी नहीं आती
उसको कैसे सिखाएगी? तो इसलिए आपको बेसिक सबनेटिंग आना ही चाहिए, नेटवर्किंग आना ही चाहिए। नेटवर्क में सबनेटिंग क्या है, क्या आईपी क्या होता है, इसमें नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या है, वैलिड आईपी क्या है। कोई भी नेटवर्क में मेरे को कोई आईपी असाइन करना है तो कौन सा वैलिड आईपी, कौन सा, अब आपने मान लो ये आईपी किसी पीसी को दे दिया तो लेगा ही नहीं वो। जैसे अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ एग्जाम। ANCPA.cpl से क्या आता है, नेटवर्क, सीधा आपका नेटवर्क जो जहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन करना है वो खुल जाएगा। अब मेरे को अपना नेटवर्क में आईपी असाइन करना है, आपके बॉस ने बोला इस पीसी को आईपी असाइन करना है। अब आपको पता ही नहीं नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। अब आप तो गए, अरे कितना सारा आईपी दिए, कोई सा भी आईपी डाल देते हैं। तो आईपी देखो लेता है कि नहीं लेता है, आप चेक करो। मैंने आईपी डाल दिया है, नेटवर्क आईडी डाल देता हूँ 170.0 क्या है, नेटवर्क आईडी है। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 128। क्या बोल रहा है देखो अभी एंड, जैसे मैंने द कॉम्बिनेशन of the IP address and subnet mask is invalid. All of its bits in the host address portion of the IP address are set to 0. Please enter valid combination of IP address and subnet mask. या तो IP गलत है या सबनेट मास्क गलत है, दे रहा आपको आंसर। तो मतलब गलत IP वो ऑटोमेटिक लेगा ही नहीं आप, यदि जीरो में, क्योंकि जीरो क्या है हमारा नेटवर्क आईडी है। नेटवर्क आईडी कभी भी आईपी एड्रेस की तरह नहीं यूज कर सकते हम। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, 1, देखो 1 करते ही ले लेगा, एंटर मारे तो ले लेगा, ले लिया, लिया नहीं लिया अभी पता चल जाएगा आईपी क्या है। ये देखो ले लिया अभी आईपी। यदि मैं 0 करता हूँ वापस यहाँ पे तो लेगा क्या, देखो एरर दे रहा है वापस। तो नेटवर्क कभी नहीं लेता है ब्रॉडकास्ट, और नेटवर्क आईडी कभी हमको डालना नहीं है। हाँ अभी और पूछो, क्या डाउट आ रहा है अभी, वो नया क्वेश्चन को अभी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको बहुत अभी विद्वान हो गया, अभी चेक करते हैं आपका कितना समझ में आ गया नेटवर्क में। हाँ निकाल अब इसका, ये 26 का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो तो एक चार्ट है आपको यहाँ पे मिलेगा, जो हमें उस चार्ट को समझ लेना है। इसका सबनेट मास्क क्या होगा वो निकालना है 26 का। तो यहाँ CIDR वेल चार्ट आएगा आपका। ये वाला, ये वाला आपका आपका चार्ट काम है। इसको सेव करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। इससे आपको CIDR से सबनेट मास्क और सबनेट मास्क से चेक करो खुल रहा है नहीं खुल रहा आपका। नहीं खुल रहा है तो इसको हम उसमें भी डाल सकते हैं,
इमेज को पीएनजी की जगह हम जेपीजी नहीं होगा, पीएनजी में रहेगा। खुल रहा आपके व्हाट्सएप पे सब ये? देखो एक बार चेक कर। तो इस चार्ट में आपको देखना है 26 का सबनेट मास क्या हुआ। 26 यहाँ ऊपर आया, 26 ये, इसका सबनेट मास ये आएगा। ऊपर ऊपर वाला 26 का ये आपका सबनेट मास आएगा। इसके लिए पेन यूज करना पड़ेगा। ये वाला आएगा, ये सबनेट मास्क और ये इसका शेड है। क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए। ये इसका सबनेट मास्क और ये शेड है। पहले पहले आपको क्वेश्चन समझ लो क्या कुछ। 26 है, 26 का सबनेट मास्क क्या होगा वो चार्ट में मैंने आपको बताया कैसे आएगा। ये आपका 26 है, इसका ये वाला सबनेट मास्क आएगा 255 255 255 192। ये इसका क्या आ जाएगा, सबनेट मास्क। तो CIDR से सबनेट मास्क निकालना और सबनेट मास्क से CIDR वैल्यू निकालना। ये चार्ट आपको आपके पास होना चाहिए। इसके तरीका भी है दूसरा, जिससे हम बिना चार्ट के हेल्प के भी निकाल सकते हैं, बट पहले हमें चार्ट से थोड़ा समझ लेना है, फिर उसके बाद हम धीरे मैनुअली भी निकाल सकते हैं। इसका भी निकालो, क्या पूछ रहा है, ये सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द सब नेटवर्क। निकालो फटाफट इसका। इसका कितना आएगा, इसका सबनेट मास्क भी वही है सेम, 255 255 255 128 128 वाला नहीं आएगा, इसमें से कितना आएगा, 192 वाला आएगा। 255 255 255 192 लास्ट में इसमें। तो इसका लास्ट में क्या है, 192। ये इसका सबनेट मास्क CID 26 से इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। अब तो आपको इजी कर दिया, अभी इसका आंसर नहीं निकाल पाया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए अभी समझ लेना इसको जरूरी है।
सर आपको मैसेज आया क्या? हाँ मिल गया मैसेज मिल गया। सर हाँ बोलो। 192.168.140.60 63 आएगा क्या सर? उनका भी डाउट क्या है, ये बताओ क्या डाउट है? 60 63 तो कुछ एक फिक्स आईपी तो आएगा ना, कैसा? क्या आपको याद है 64 26 है तो उसमें कितने ब्लॉक साइज निकाला आपने? कितने का है ब्लॉक साइज? ब्लॉक साइज 64 आया सर। हाँ, और स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से लेकर और लास्ट कहाँ तक जाता है? निकाला था हमने, ये देखना है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से होता है। लास्ट जाता कहाँ तक है? 0 से स्टार्ट हुआ, लास्ट कहाँ तक है? 7 तक। अब इसमें क्या डाउट है? जो पहले हमने सेम क्वेश्चन कर लिया है तो इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। क्या डाउट है इसमें, बता। क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये निकाला था ना मैंने, 0 व नेटवर्क आईडी निकाला था 0 से लेकर 63 तक, तो पहला और लास्ट तो यूज ही नहीं होता है, तो 63 तो आ ही नहीं सकता ना। वो वैलिड की बात कर रहा है, वो लास्ट वैलिड होस्ट मतलब आईपी। तो पहला और लास्ट वाला तो यूज ही नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट तो यूज ही नहीं होने वाला है, तो 63 तो किसी कंडीशन में आ ही नहीं सकते तेरा। तो क्या आएगा अभी? ये ध्यान रखो कि जो नेटवर्क आईडी है उसमें यदि ब्लॉक साइज ऐड करते हैं तो नया नेटवर्क आता है, उससे एक कम ब्रॉडकास्ट आईडी। यदि उसमें पूरा 64 प्लस कर दिया तो नेटवर्क आईडी आ जाएगा, उससे एक कम ऐड किया 64 मतलब 63 ऐड किया तो नेट क्या आ जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा। और हमेशा कोई भी नेटवर्क है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, पहले 0 आएगा, फिर उसमें आप जो ब्लॉक साइज है उसको ऐड अभी सर कर। एक कम किया तो लास्ट आईपी आता है ना वो? लास्ट नहीं आता है, वो ब्रॉडकास्ट आईपी आता है। ये ब्रॉडकास्ट आएगा ना। टोटल ब्लॉक साइज हाँ कितने की? 64 की, उसमें 0 में 64 जोड़ेगा तो नया नेटवर्क आ जाता है। एक कम जोड़ेगा तो उसका लास्ट क्या आ जाएगा? 63 आएगा, तो वो क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाता है। बराबर। पहला वाला नेटवर्क तो रेंज जो आएगी इसके इसके बीच में आएगी, 1 से लेके 62 तक, यही वैलिड आईपी है। तो तेरा 63 कैसे आएगा बता? आंसर नहीं आएगा ना। तो जो ब्रॉडकास्ट रहता है उससे एक पहले एक माइनस कर देंगे ब्रॉडकास्ट आईपी में से, तो क्या कौन सा आ जाएगा? लास्ट वैलिड होस्ट आईपी आ जाएगा, लास्ट आईपी आ जाएगा। यदि हम किस में से? ब्रॉडकास्ट आईपी में से -1 करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा? लास्ट वैलिड होस्ट। और यदि हम नेटवर्क आईडी में +1 कर देंगे तो हमारा फर्स्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। ऐसे निकालने का एक तरीका है। तो यदि 0 के अंदर 64 जोड़ेंगे मतलब ब्लॉक साइज जोड़ेंगे तो नया नेटवर्क आएगा, उससे एक कम करेंगे तो ब्रॉडकास्ट आएगा, उससे 2 कम कर देंगे तो लास्ट वैलिड आ जाएगा। 62 जोड़ दो, -2 कर दो, -2 करके ब्लॉक साइज में जोड़ दो तो फिर आपको ऑटोमेटिक लास्ट आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो वो तरीका आपको ही समझना है, कैसे मेरे को दिमाग लगाना है। आप तो अपने लास्ट माइंड। वैलिड होस्ट के लिए सर -2 करना है क्या? हाँ -2 करना पड़ता है, क्योंकि पहला और लास्ट हटाना पड़ता है, पहला और 2 हट जाएंगे ना, उसमें 2 माइनस हो जाएंगे। तो फिर 64 से -2 किया तो 63 2 आएगा। 62 आएगा ना, 62 0 में 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 आ जाएगा ना। हाँ तो ये आएगा, तो ये लास्ट वैलिड आईपी आ जाएगा। वो निकालने का तरीका है, अभी तुम धीरे धीरे टेक्निक समझ में आएगी तो तुमको समझ में आएगा कि ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। अपना माइंड है, हर आदमी को समझने का तरीका अलग अलग है, इसलिए मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि यही तरीका सीखो आप। आपको जो समझ में आता है, जैसे आपको इजी पड़ता है, बस टेक्निक वही होनी चाहिए, तरीका वही होना चाहिए, बदलना चाहिए बस। आपको निकालने का तरीका के मैथमेटिक्स है तो इसमें कैलकुलेशन अपने हिसाब से करता है आदमी। उसको समझ में आना चाहिए कि ये नेटवर्क आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट है, इतने घटाया तो ये आ रहा है। ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए -1 करने का। अब वो अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाने का, ठीक है।
-1 करेगा तो ब्रॉडकास्ट आएगा, -2 कर दिया, 2 उसमें 2 माइनस करेगा तो तेरा लास्ट आईपी आ जाएगा। यदि ब्लॉक साइज पूरा ऐड कर दिया तो नेटवर्क नया आ जाएगा, दूसरा नया नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क आ जाएगा। और सर अपना जो नेटवर्क आईडी है उसमें अगर अपन ने +1 किया तो फर्स्ट आईपी आता है ना वो? हाँ, ये फर्स्ट आईपी आ गया, 1 कर दिया तो फर्स्ट आ गया। हाँ। तो आपको क्या करना है, बिना संकोच के क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि अभी ही मौका आपके पास, कोई टीचर का आपके पास इतना टाइम देगा नहीं, क्योंकि वो उसका कोर्स पूरा कराना है। यहाँ पे मैं कोर्स पे फोकस नहीं करता हूँ, मेन फोकस करता हूँ बंदे को आता कितना है, आया कि नहीं आया। पता चला मैंने कोर्स पूरा करा दिया, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो क्या मतलब आया? यदि आपको बेसिक ही नहीं आया क्लास करने के बाद, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है, तो अपना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कहीं आपने बड़े मैं 100 टॉपिक पढ़ा दूँ आपको, सब ऊपर से निकल जाएंगे। तो जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको टॉपिक वहाँ भरते जाओगे, हाँ मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरे को बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो अपना मेन मकसद है कि आपका पैसा बढ़ना चाहिए। सीखा कितना, उस जितना सीखा उससे भी मेरा पैसा यदि डबल टिबल हो रहा है तो फायदा में हूँ। यदि मैंने पैसा लगाया 20,000 रुपये और मेरे को 5,000 भी नहीं बढ़ा मेरा, तो क्या मतलब है? मैं तो हमारा फोकस क्या है, बारीक बारीक चीज़ों पर रहना चाहिए कि सबनेट क्या है, लास्ट वैलिड क्या है, छोटी छोटी चीज, होस्ट नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं। हमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी सीख लिया, MPLS, SD-WAN, फायरवॉल, लेकिन आता है मान लो बेसिक नहीं है हमको, तो कंपनी हमको एंट्री नहीं करवाएगी, क्योंकि वो बोलेगा यार इसको तो बेसिक ही नहीं आता, बात तो कर रहा है MPLS की। इसलिए हमें बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि यदि हमने इसको नहीं, ज़्यादा नहीं भी आता है तब भी हम ले लेंगे, क्योंकि इसको बेसिक क्लियर है, थोड़ा बहुत सिखा देंगे, ट्रेनिंग देंगे, 1 महीने 2 महीने की सीख जाएगा। बट इसको बेसिक ही नहीं आता है, तो बेसिक सिखाने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो आपको बेसिक में कोई भी डाउट है तो पूछो। बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं भी समझ में आएगी तो आप बाद में समझ लोगे, क्योंकि कंपनी सिखा देगी आपको। लेकिन छोटी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, जो जैसे आपका एक्सेस लिस्ट हो गया, आपको नेटिंग हो गया थोड़ा बहुत, आपका ये सबनेटिंग हो गया, अब बेसिक बेसिक राउटिंग हो गया छोटे मोटे, क्या है OSPF कैसे यूज़ करते हैं, HRP कैसे करते हैं, BGP, बेसिक बेसिक चीज़ें भी अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वो कंपनी आपको 1 महीने की ट्रेनिंग में तो कंप्लीट करा नहीं सकती, और वो आपको भी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं आता। तो वहाँ कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग वो देके आपको कर सकती है, बट बड़ी ट्रेनिंग के लिए आपको अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, महीने और में कोर्स नहीं हुआ तो अपन 1.5 महीने खींचेंगे, बट 2 महीने खींच देंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा गए पूरे पूरे। क्योंकि पैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, हाँ यार अच्छा पढ़ा हमने, अच्छा पढ़ा, अभी इससे फायदा हो रहा। तो इसलिए आप डाउट मत रखो कि मेरे को ये डर है, ये कुछ पूछा तो क्या होगा, नहीं आता आपको तो बिंदास पूछो। CCNA का भी नहीं आ रहा है तो बिंदास पूछने का, NP का भी नहीं आता तो नहीं पूछने, फिर भी पूछने का, जो भी लेवल आपका है। और CCNA से नीचे लेवल का भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कि नेटवर्क कार्ड क्या होता है, तो भी पूछने का, आप बिंदास पूछो। ऐसा डर मत रखो कि आपके अंदर की क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर का क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछते ही नहीं है डर के मारे कि अरे कोई क्या समझेगा। हाँ अभी बताओ क्या और क्या डाउट है आपको इसमें? मतलब कुछ ही नहीं आ रहा और भी नहीं समझ में आया तो दोबारा बताएंगे, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बताएंगे, यदि एक बार समझा दिया तो। आपको नहीं आ रहा है तो फिर पूछो आप क्वेश्चन, कितना समझ में आया, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको, ऐसा पूछो कि हमें, मेरे को नेटवर्क आईडी निकालना तो आ गया, बट मेरे को ये नहीं आ रहा, ये कैसे निकालूंगा, ये ब्लॉक साइज कैसे निकालूंगा, या मैं कैसे निकालूंगा कि लास्ट IP क्या है। क्योंकि इससे बाद आपके क्वेश्चन थोड़े और हार्ड होने वाले हैं, इससे हाई लेवल के जाने वाले। तो हाई लेवल, लो लेवल नहीं आएगा तो हाई लेवल तो कैसे समझ में आएगा? हाँ अभी बताओ किसी को यहाँ आ गया है क्वेश्चन? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? लास्ट नेटवर्क क्या है आपका? 192.168.4.0, कोई 0 से स्टार्ट होता है। और ये कौन सा क्लास का? C क्लास का। C क्लास में सबनेटिंग हमेशा 4th ऑक्टेट पे होती है, जो भी चेंजेज आएगा कहाँ पे आएगा? इस 4th ऑक्टेट पर आने वाला है। तो यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है इसमें, ये पूरा नेटवर्क पोर्शन है। 26 का मतलब है कि ये 24 बिट तो पूरी पूरी यूज हो ही लिए, इसके अंदर यहाँ पे भी कुछ बिट यूज किया, 2 बिट यूज किया है। 26 का मतलब क्या है? 24 तो हो ही गए, 2 बिट और नेटवर्क में दी गई। तो आप सोचो कि 2 नेटवर्क में आने का मतलब कितना हो गया? 26 हो गया, 24 और 2 26। तो होस्ट में कितनी बची आपकी? 6 बिट बची। तो 6 बिट होस्ट में बचती है, मतलब आपका ब्लॉक साइज कितने का हो जाता है? 2 की पावर 6 64 का हो जाता है। मतलब आपका नेटवर्क आईडी क्या रहता है?
सबनेट निकालेंगे तो क्या आएगा 255.255.255। अब नेटवर्क आपको सबनेट मास्क निकालना नहीं आता तो क्या करना है, 256 को माइनस जो भी आपका होस्ट पोर्शन में जितने बिट बचे वो माइनस करेंगे तो कितने 64 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 192। तो आपको ये समझ में नहीं आया सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट क्या सबनेट मास्क निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट चॉइस बिट तो रही है सही, तो जहाँ भी फुल बिट है मतलब 26 का मतलब क्या हो गया, ये 8 पूरे यूज हो गए, ये 8 पूरे यूज हो गए और ये 8 पूरे यूज हो गए और यहाँ पे 2 बिट यूज हुई है। तो अब यहाँ पे 2 बिट हुई है मतलब क्या है कि 2 यहाँ हुई है मतलब 6 बिट किसको दिया है, होस्ट को दिया है। होस्ट से क्या आता है आपका ब्लॉक साइज, तो ब्लॉक साइज कितने का गया 64 का गया आपके पास, तो 64 का ब्लॉक साइज आ गया तो मतलब आपका नेटवर्क कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 63 तक जाने वाला है। तो लास्ट क्या रहता है, जो ब्लॉक साइज आपका रहेगा उससे एक नीचे वाला आपका रहता है ये 1 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा ब्लॉक साइज तक। ब्लॉक साइज यदि हमने 64 जोड़ दिया तो नया नेटवर्क क्या जाएगा, नया नेटवर्क हमारा आ जाएगा 64 का। तो ये तो नया नेटवर्क आ गया। इससे पहले वाला क्या रहता है, एक ब्रॉडकास्ट टाइप रहता है। टेन डॉट 140.140.163 जो है आपका क्या है ब्रॉडकास्ट। इससे पहले वाला क्या रहता है, एक लास्ट आईपी रहता है। तो लास्ट आईपी क्या आएगा 192.168.140. तो ये आपका आईपी एड्रेस जो आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर जा कहाँ सकता है, ज्यादा मैक्स मैक्स 63 तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ 26 है, 26 का मतलब 6 बिट, 6 का मतलब 64, तो 64 का ब्लॉक साइज बनेगा। तो 0 से लेके ये कहाँ तक जा सकता है 63 तक जा सकता है। 64 तक तो मतलब क्या हो जाएगा, नया नेक्स्ट नेटवर्क आ जाएगा। नेक्स्ट नेटवर्क लाना है तो आपको पूरा 64 ऐड कर देने का। और यदि मान लो उसमें एक माइनस करके 63 ऐड किया तो वो क्या जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, BID बोलते हैं। और उससे भी एक कम मतलब 62 किया तो आपका आ जाएगा लास्ट आईपी। ये लास्ट आईपी आ जाएगा। तो लास्ट आईपी क्या रहेगा 192.168.140.62। आंसर देखते हैं अभी अपन। अभी खत्म होने वाला टाइम, आपका टाइम भी खत्म हो रहा है, 1 मिनट बच रहा है अपने पास। आंसर देख लो, ये है कितना है। तो अगली क्लास आपकी नेक्स्ट टुमारो होगी सेम टाइम पे। और आप तब तक अपनी सबनेटिंग की प्रैक्टिस जारी रखो। आप कुछ भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो आप। इसमें 62 आएगा, लास्ट में क्या आईपी आएगा 62, 192.160। अब ये साइट को नाम सबनेटिंग क्वेश्चन.com, इस साइट से